तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों। मैं आपका छोटा भाई बिहारी ब्लॉगर। और आज हम 1 फरवरी को पेश हुए बजट जो संसद में निर्मला सीतारमण जी ने, जो हमारी वित्त मंत्री हैं इंडिया की, उन्होंने पेश किया वो बजट। उस चीज़ों को लेकर हम आपसे कुछ चीज़ें बात रखने के लिए अपनी आए हैं जो वो बजट में दिए गए हैं। क्या ये बजट आम आदमी के लिए कारगर है? क्या ये बजट आम आदमी के जेबों पे कुछ असर डालेगा? ये बजट किन किन चीज़ों के लिए अच्छा है और किन किन चीज़ों के लिए नहीं है? तो इस बजट में मेन फोकस किया गया है टैक्सेस को, जैसे में तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, महंगी लग्जरी आइटम्स, जैसे में हम महंगी महंगी गाड़ियाँ वगैरह लेते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उनमें जो हमारे इन्वेस्टमेंट में जो पैसे हम लोग डालते हैं, जो हमें स्टॉक मार्केट से अर्निंग होती है, उसको निकालने के लिए जो टैक्सेस लगते हैं, उन सब चीज़ों में बढ़ोतरी की गई है। बाकी इस बजट को 53 लाख करोड़ का ये बजट है जो इन्वेस्ट किया गया है, इस बजट में डाला गया है। इस बजट में रेलवे, हॉस्पिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी चीज़ों के लिए ज़्यादा ध्यान दिया गया है। इस बजट में आपको फ़ॉरेन जाने के लिए, जैसे हम लोग स्टूडेंट लोग फ़ॉरेन जाते हैं पढ़ने के लिए, उन सब चीज़ों में टैक्सेस की कमी की गई है। बाकी मोबाइल फ़ोन वगैरह में भी टैक्सेस की कमी की गई है, जिस पे आम आदमी को राहत मिलेगी। बाकी आप एग्रीकल्चर से लेके फर्टिलाइज़र के लिए उन सब चीज़ों में भी थोड़ी कमी हुई है। बाकी हमारे घरेलू सिलेंडर के दाम बढ़ने वाले हैं, जो बढ़ भी चुके हैं, हालांकि 50 से 100 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, उन सब चीज़ों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। बाकी सोने और चांदी के भाव में तो गिरावट है ही, क्योंकि अभी आप कुछ दिनों पहले देख रहे थे सोने और चांदी के भाव आसमान छू रहे थे, लेकिन कुछ दिनों से उनमें कमियाँ आई हैं। और इन बजट में हमारे बिहार के लिए भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे वहाँ के सड़कें, एग्रीकल्चर के लिए भी इन्वेस्टमेंट हुआ है, बिहार के लिए भी बजट मिला है। लेकिन मैं भाजपा से ये पूछना चाहता हूँ कि जब उनको बिहार में चुनाव आता है, तब वो बोलते हैं कि हाँ कंपनियाँ लगेंगी, ये लगेंगे, वो लगेंगे, बिहार विकसित होगा, वहाँ डेवलपमेंट होंगे, वहाँ सेक्टर आएंगे, आईटी सेक्टर लगेंगे, बड़ी बड़ी कंपनियाँ आएंगी। इस बजट में तो हमें कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला कि जिनमें हमारे बिहार के लिए भी कुछ किया हो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस बजट में हमारे बिहार के रेलवे और एग्रीकल्चर और सड़क हाईवे के लिए हुए इन्वेस्टमेंट, लेकिन भाई इसमें कंपनी कहाँ है कोई जो हमारे बिहार में रोजगार दे सके? क्या बिहार के लोग सिर्फ रेलवे में भर भर के बाहर में जॉब करने के लिए ही बने हुए हैं कि हम दूसरे जगहों पे जाएंगे, ठूस ठूस के जॉब करेंगे, चुनाव के टाइम पे वोट मारेंगे और नेताओं को जिताएंगे? बाकी उनका कोई फर्ज नहीं बनता उनको क्या करना है, जनता के लिए कुछ नहीं करना। बिहार में ना ही कोई कंपनी आ रही है, ना केंद्र सरकार उस पर फोकस कर रही है। बस ये है कि महिलाओं को 10,000 रुपये दे दो, 2 लाख का लोन दे दो। भाई बिहार लोन लेने के लिए नहीं बना। बिहार में कंपनियां भी चाहिए, बिहार के भी लोग पढ़ना और बिहार में रह के काम करना चाहते हैं, लेकिन ये सरकारों को कुछ ध्यान नहीं होता। इनको बस चुनावी मुद्दे बनाने होते हैं। चुनाव आता है तो पता लगता है अडानी का ये पावर प्लांट हो रहा है, 2 रुपये में ज़मीनें दे दी गई। इन सब चीज़ों मुद्दे को उठाया जाता है। बिहार में ये कंपनी आके लग रही है। यहाँ की एक मलियाबाग पियोरे साइड में इथेनॉल फैक्ट्री थी, जो जहाँ का आप लोग देख सकते हो, वहाँ पे फैक्ट्री में इथेनॉल बनता था, उसको अब ऑर्डर ही नहीं मिल रहे हैं कि वो इतनी इथेनॉल बेचे। अब वो कंपनी बंद होने के कगार पे आई है। ऊपर से जो कंपनी चालू भी है उसको भी सरकार बंद कराने के कगार पे ला दी है। तो हम लोग क्या, ये बिहार में कुछ डेवलपमेंट नहीं चाहिए हमें क्या? क्या बिहार में सिर्फ रोजगार और बेरोजगारी में ही घूमते रहेंगे लोग? लड़के बेरोजगार घूम रहे हैं, ना कोई कंपनी है। बाकी जो मिडिल क्लास लोग हैं बाहर में काम करें, ट्रेनों में भर भर के जा ही रहे हैं। तो केंद्र को इस पे कुछ जवाब देना चाहिए। जब चुनाव आता है तो वो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अभी तो हालांकि भाजपा की सरकार है, बोलते हैं हमने युवाओं के लिए ये किया है, वो किया है। क्या इनके वादे सिर्फ जुमलों में आते हैं और बिहार के लिए कुछ नहीं है? ये सब चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारे बिहार को रोजगार और युवाओं को रोजगार और कंपनी नहीं चाहिए, वहाँ पे कोई सेक्टर नहीं होने चाहिए, शिक्षा में सुधार नहीं होने चाहिए, हॉस्पिटल का वहीं बुरा हाल है, ना इलाज सही से होता है। नेताओं तो अपने अपने इलाज कराने के लिए दिल्ली, पटना से आगे निकल जाते हैं। पटना में तो कोई इलाज ही नहीं करता कोई भी नेता, मैंने जहाँ तक देखा है न्यूज़ों में, या फिर मैं देखता हूँ, वैसे भी अखबार पढ़ता हूँ मैं भी। सारे लोग विदेश, फॉरेन, तो कोई दिल्ली, यहाँ वहाँ जाता है बड़े बड़े महंगे महंगे हॉस्पिटलों में इलाज करे। क्या मिडिल क्लास के लिए कोई जगह नहीं? सिर्फ मिडिल क्लास वोट देने के लिए बने हैं? तो आप इन सब चीज़ों को लेकर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और बताएं कि हमारी देश की सरकार हमारे युवाओं के लिए कुछ कर रही है या नहीं कर रही है। बाकी मेरे वीडियो में आप लोगों को थोड़ी मोड़ी गलतियां देखने को मिल सकती हैं, उनको आप अवॉइड कर सकते हैं। बाकी हमारा एक अगला वीडियो पार्ट आ रहा है जो
अभी एप्स्टीन फाइल जो अभी ट्रेंड में चल रहा है, जो उसमें नरेंद्र मोदी जी का भी नाम सुनने में आ रहा है कि उसमें जिक्र, जिसमें बड़े बड़े नेताओं जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप, बहुत सारी छोटी छोटी बच्चियां 18+ से भी कम लड़कियों का वहाँ पे शोषण हो रहा था। उन सब चीज़ों के लिए एप्स्टीन फाइल का खुलासा हुआ था, जो यूएसए की ही कोई फॉरेन कंपनी एजेंसी ने जांच किया उन सब चीज़ों पे। तो उसके रिगार्डिंग हमारे संसद में भी बहस हो रही थी। राहुल गांधी जी जो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं भारत के, उन्होंने उन सब चीज़ मुद्दों को उठाया। और एक हमारे जनरल ने नारायण रावत जी ने एक बुक लिखी है, उसमें भी हमारे सियाचिन में जो हो रहे हैं, चाइना कब्जा कर रही है हमारी सीमाओं पे, उसको लेकर भी कुछ चीज़ें हैं जिससे हमारी भाजपा सरकार डरी हुई है। और उन चीज़ों को जब भी नेता प्रतिपक्ष संसद में बोलना चाहते हैं तो वहाँ पे बहुत बड़ा हंगामा हो जा रहा है। तो आप लोग जरूर सोचें, क्या ये भाजपा सही में अच्छी सरकार चला रही है, या इस अच्छे शक्ल के ऊपर कोई गहरा राज छुपा हुआ है? क्या अंदर में घोटाले ही घोटाले हो रहे हैं? तो आखिर क्या है इसका सच, आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा इन दो टॉपिक को लेकर। बाकी आप बजट पे लेकर आप बोले बिहार में क्या है क्या नहीं है, क्या सही किया इन्होंने बजट में, और क्या हमारे बिहार को कंपनी और रोजगार और आईटी सेक्टर जैसे सुविधाएं नहीं चाहिए, क्या हमें शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य के लिए बेहतर सुविधाएं नहीं चाहिए? तो ये सब चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी मैं अपनी वीडियो यही समाप्त करता हूँ। थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, शेयर दबा के करें। थैंक यू।